बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। इस वीडियो में इस क्लिप में बात करेंगे खान साहब के ऊपर होने वाले मुकदमा की, ज़मानत की, उनके आज के किए जाने वाले जलसों की, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की, FIA की कारकर्दगी और कानून पर बात करेंगे। सबसे पहले 6 माह लगाकर, बल्कि उससे भी पहले कई सालों की मेहनत करके फॉरेन फंडिंग केस में एक नतीजे पर पहुंचा इलेक्शन कमीशन। उसने अपना एक रिज़ल्ट दिया, अपनी फाइंडिंग्स दी, और उन फाइंडिंग्स की बेस पर FIA ने 6 महीने कोशिश करके, मेहनत करके खान साहब पर बैंकिंग सर्कल में कल 11 अक्टूबर को FIA दर्ज करवा दी। मसला FIA दर्ज करवाने का नहीं है, मसला ये है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है टाइम। ये टाइम FIR दर्ज होने का बड़ा इम्पोर्टेंट था। 2 पहलू थे। नंबर 1 था कि जो लॉन्ग मार्च है उसकी कॉल देनी है, और जो सेकंड है वो ये था इलेक्शन, जो ज़िमनी इलेक्शन होने 16 अक्टूबर को इलेक्शन हो रहे हैं। जो PDM की हुकूमत है और जो हुकूमती अरकान है, रहनुमा है उस पार्टी के, वो पहले कई बार कह चुके हैं और हर तरह से कह रहे हैं कि खान साहब को गिरफ्तार करना है। कोई कहता है कि अगर गिरफ्तार कर दिया जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, वगैरह वगैरह। गिरफ्तारी करने का इरादा रखते हैं, और वो जब भी गिरफ्तारी की बात करते हैं तो वो कोई केस का हवाला नहीं देते, वो डायरेक्ट कहते हैं कि गिरफ्तार करना है। और वजारत दाखिला की तरफ से बयान आता है कि क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है वो जत्थे की शक्ल में आएंगे, शहर को यरगमाल बना देंगे, इसलिए उसको रोकना ज़रूरी है, और जो गिरफ्तारी है वो ज़रूरी है। घर में नज़रबंद करने की भी बातें होती हैं। अब कल 11 अक्टूबर को जब FIR दर्ज हुई तो एक बड़ी उम्मीद थी कि गिरफ्तारी हो जाएगी। उम्मीद क्यों थी? पहले एक कोशिश की गई दहशतगर्दी का मुकदमा बना के, उस मुकदमे में खान साहब बरी हो गए, मुकदमा ख़त्म हो गया। और उसके बाद ये जो FIA का केस था, ये बड़ा मजबूत बाज़ाहर केस लग रहा था, क्योंकि इसकी एक बेस है। बेस ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग इंक्वायरी की, और इंक्वायरी के नतीजे में अपना ये रिज़ल्ट दिया, अपनी फाइंडिंग्स दी कि फॉरेन फंडिंग हुई है। उसकी बेस पर FIR दर्ज होगी। अब FIR दर्ज होने के बाद जब हर एक को ये लग रहा था कि गिरफ्तारी होनी है, खान साहब ने क्या किया? खान साहब ने आधे घंटे में 5000 के मुचलका के इवज़ अपनी ज़मानत करवाई। ज़मानत करवाने के बाद 3 धुआंधार खिताब किए, 3 जलसे किए। पहला इस्लामाबाद में किया, फिर लाहौर में किया, फिर जाके शेखपुरा में किया, और अपनी तीनों तकरीरों में वही पुरानी बातें दोहराते रहे, वही पुराना अंदाज, वही चोर, वही टब्बर, वगैरह वगैरह की बातें करते रहे। लेकिन कहीं भी खान साहब को परेशान नहीं दिखाई दिया, बल्कि वो कह रहे थे कि जी मैं गिरफ्तारी से नहीं घबराता। चलो ये तो एक बयान हो गया, एक सियासी बयान हो सकता है, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और दूसरी बात ये है कि ये जो गिरफ्तारी की एक उम्मीद थी, या गिरफ्तार करने की एक जो चाल थी, वो नाकाम हो गई। अब इस केस में कम से कम गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब हिफाजती ज़मानत हुई है। हिफाजती ज़मानत होने के बाद वो ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे जाके अपनी ज़मानत दायर करेंगे। ज़मानत दायर करने के बाद वो कोई महीने एक का टाइम गुजर जाना, आने जाने में 1.5 साल, है जी रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्ड नहीं आ गया, वगैरह वगैरह। उसके बाद इस केस में कन्फर्म है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ कि इस केस में ज़मानत हो जाएगी। ये केस है ही ज़मानत होने वाला है। जब ज़मानत हो जाएगी तो फिर ये भी जो गिरफ्तारी करने की कोशिश है, अगर केस बनाया गया तो ये केस फिर ज़ाया, मेहनत ज़ाया, और बाकी केस चलता रहेगा। बहुत सारे केसेस ऐसे चल रहे हैं। और इस केस में ये बात भी याद रखने वाली है कि ये FIR उस वक्त हुई है जब कल इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी करने की जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। उसका रिज़ल्ट आया है, इलेक्शन करवाने का हुक्म हुआ है, उसके फ़ौरन बाद ये FIR हो गई है। और जब फ़ौरन बाद FIR हुई है और उसका रिज़ल्ट भी आपने देख लिया है, फ़ौरन ही 5000 के मुचलकों की एवज़ ज़मानत हो गई, खिताब भी हो गए। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे उसने कहा कि जी की फ़ायदा होया 6 महीने ला के कराटे सीखन दा, जे अगले ने बंदूक कट ली। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है कि 6 महीने लगा के FIR करवाई। FIR करवाने के बाद गिरफ्तारी के लिए राहें तकते रहे, और खान साहब ने ज़मानतें भी करवाई। अपने ज़रूरी जो काम थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, वो अमूर सार अंजाम देते रहे। दूसरी तरफ आज शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA कोर्ट से बरी हो गए।
बगैर शहादत के बरी हुए हैं। एक तो ये बात, इतना बड़ा केस था, इतना बड़ा इल्ज़ाम था, 24-25 अरब का जो इल्ज़ाम था, उसमें बगैर शहादत रिकॉर्ड किए किसी को बरी कर देना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके बाद जो सवालिया निशान है वो FIA पे है। सबसे जो बड़ा सवालिया निशान FIA पे है। क्यों एक बाइज़्ज़त शहरी को, क्यों एक मकबूल तरीन लीडर को आपने इस ऐसे झूठे केस में मुलव्वस करके उसको कई साल तक आप रगड़ते रहे, उसकी मकबूलियत को, उसकी सियासत को, उसकी इज़्ज़त को और उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया। अगर आपके पास सबूत नहीं थे तो ये मुकदमा क्यों बनाया? और अगर आपके पास ये सबूत थे तो फिर आज ऐसा क्यों होने दिया कि बगैर शहादत रिकॉर्ड किए ही किसी को बरी कर देना? ये बगैर शहादत रिकॉर्ड किए बरी होता है ड्यूरिंग ट्रायल। एक एप्लीकेशन होती है, अगर मैजिस्ट्रेट लेवल का केस है तो एप्लीकेशन जाती है सेक्शन 249A CRPC के तहत, और अगर ये एडिशनल सेशन जज लेवल का केस है जो ये था तो फिर जाती है 265K CRPC के तहत। इसमें होता ये है कि जो मुल्ज़म होता है, जिस पर इल्ज़ाम होता है, जो अक्यूज पर्सन होता है, वो कहता है कि रिकॉर्ड पर मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है और रिकॉर्ड को पेरूज करके ये देखा जा सकता है कि मेरे खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, सफ़ा मिसल पर कोई मौजूद नहीं है, गवाहान मेरे खिलाफ कोई गवाही देने नहीं आता, तो मुझे ड्यूरिंग ट्रायल ही अभी बरी कर दिया जाए, क्योंकि इस अगर ट्रायल होता है तो कोई नतीजा अखज़ नहीं होना, लिहाजा कोर्ट का और मेरा टाइम बचाया जाए और मुझे बरी कर दिया जाए। ये वो एप्लीकेशन आई और शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब बरी हो गए। कितने आराम से बरी हो गए। FIA देखता रह गई, सोती रह गई और ये तक ना पूछा कि 24-25 अरब के केस में जब केस बना था तो बगैर शहादत के केस क्यों बनाया था। ये इदारे, अगर हम कहें कि इदारे इस्तेमाल होते हैं तो फिर तौहीन हो जाती है। अगर उस वक्त सबूत नहीं थे तो फिर FIA ने केस बना कैसे लिया, और अगर सबूत थे तो फिर आज FIA चुप कैसे रही। तो अगर हम एक नज़र से देखें तो इस वक्त गवर्नमेंट है, फैसला इनके हक में हो गया, उस वक्त गवर्नमेंट नहीं थी, फैसला उनके हक में हो गया। ये तो एक बड़ा ही सवालिया निशान है इंसाफ के सिस्टम पर।